हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा पार्ट जो आया है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब सीखेंगे। टेंस की क्या क्या होती है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस पास्ट टेंस, तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब वुडन होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव से, यानी कि सिंपल में कोई वर्ब नहीं होगी, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, पर फर्स्ट फॉर्म तो होगी, आपको सेंटेंस में समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज एंड आर, यानी कि इज का तो यूज सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ, आई के साथ एम का यूज, और आर बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी डू का यूज तो प्लूरल के साथ, डज का यूज सिंगुलर के साथ। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर मेन वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब की, जो मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो ये है ऐसी आती है, मॉडल्स मान लो हेल्पिंग वर्ब, सपोज दैट मॉडल्स। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म, और इसके अंदर होती है हैज, हैज सिंगुलर कर्ता के साथ, प्लूरल कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता, प्लूरल कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये कौन सा वाला टेंस है, टाइम वाला टेंस है, तो इसके अंदर टाइम रिलेटेड भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसके अंदर हैज, हैव सेम का सेम ही आ रहा है, तो इसको सिंगुलर के साथ, इसका प्लूरल के साथ, यानी कि एक वचन करता, बहुवचन करता, और उसमें साथ में बी नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में हम आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। अब इसके अंदर क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट के साथ सिंस का यूज होता है, और टाइम ऑफ पीरियड के साथ फॉर का यूज होता है। वो कैसे, वो क्यों, मतलब कि निश्चित समय होगा तो सिंस, निश्चित समय जैसे कि मैं सुबह के 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित समय हो गया। अगर अनिश्चित समय क्या होगा, अनिश्चित समय होगा कि मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा कल, कल वाला थोड़ी। ऐसे अनिश्चित समय होता है, जैसे कि मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ, अभी अभी कब से, अभी तो मैं 7 बजे से पढ़ा सकता हूँ, 8 बजे से पढ़ा सकता हूँ, 9 बजे से। तो इनकी जो अनिश्चित समय हो जाता है उसके साथ फोर का यूज, और जो निश्चित समय कि वो कल निश्चित ही जाएगा, तो निश्चित समय सिंस का यूज कर दो, और बोले पता नहीं यार जाएगा नहीं शायद, तो शायद के साथ फोर का यूज, और निश्चित डेफिनेटली वो बोलता है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, तो सिंस डेफिनेटली सिंस का यूज करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नेगेटिव से स्टार्ट होती है। डू, डज, डूज का यूज एक वचन कर्ता के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे पूरी हो चुकी है, और ये भी पूरी हो चुकी है। और देखो जहाँ पे कंटिन्यूस आपको मिलेगा वहाँ पे आपको आईएनजी मिलेगी साथ में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी। और जहाँ पे परफेक्ट मिल जाए तो मान लो परफेक्ट, ओनली परफेक्ट टेंस परफेक्ट मिल जाए ना, परफेक्ट कंटिन्यूस मिल जाए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, और यहाँ पे कंटिन्यूस मिल गया ओनली तो भी, पर अगर परफेक्ट मिल जाए ओनली तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है आपको। कैसे, जैसे करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ट्रिक है याद करने की, आपके दिमाग में जरूर बैठेगी, ये ट्रिक बैठने वाली है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस लगानी है। ये चेंज होती है, पर ये चेंज नहीं होगी मेन वर्ब की परफेक्ट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे तो सेम है ही, इन दोनों में तो सेम है ही, तो इसके अंदर याद करनी है थोड़ा सा भाई, फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और ये डूजल्स, ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों के अंदर भी सेम है, बस यहाँ पे बिन लगा दे। इज का यूज, आई, ही इज, ही क्या है, एक वचन करता, और एम, आई एम। तो देखो यहाँ पे तो पास्ट में तो आई को क्या मानते हैं, सिंगुलर करता, और प्रेजेंट के अंदर एम के साथ दर्शाते हैं उसको, ना तो सिंगुलर मानते हैं ना प्लूरल मानते हैं। आई को प्रेजेंट के अंदर ना तो सिंगुलर मानते हैं ना प्लूरल मानते हैं, एम के साथ दर्शाते हैं। और इधर फिर अदर टेंस के अंदर उसको एक वचन करता मानते हैं, कि प्रेजेंट के अंदर आई को एक वचन करता नहीं मानते, बहुवचन करता ही मानते हैं। और पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर आई को एक वचन करता मानते हैं। ठीक है, ये भी एक बात नोट है कि आई
only past and future singular subject। ये नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जाती और हम पास्ट का देखते हैं, ठीक है। हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, उसके अंदर हम जानते हैं एच वी और एम वी। एम यानी मुख्य क्रिया यानी चलना फिरना दौड़ना, और एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, जो इसमें दिखाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सपोज दैट मॉडल्स, मॉडल्स तो नहीं होती पर मॉडल्स भी मान लो मॉडल्स, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो मेन इसके अंदर मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ डिड प्लस नेगेटिव से आएगा, नेगेटिव से आएगा इसके अंदर भी। और नोट करने लायक बात ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा उसके मेन वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म आएगी, नो एच वी, नो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, और फिर नेगेटिव से वापस सेकंड फॉर्म और डिड आ जाएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी। ये मजा है पास्ट का। तो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। मैंने कहा था कंटिन्यूस, और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। और उनको परफेक्ट से मतलब ही नहीं, और परफेक्ट अगर अकेला आ जाता है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये आपको ट्रिक याद हो गई है, मैंने कह दिया तो याद हो गई, ठीक है। अब कंटिन्यूस के अंदर वॉज का मतलब वह था, वह रहता था, वह रहते थे, यानी प्लूरल, और ये सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना। और जो फ्रॉम की मीनिंग है ना, फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये होता है और एक होता है, इसका मतलब होता है से, इसका मतलब होता है वर्ब, वो फॉर्म का मतलब होता है डिब्बे से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब ये आपने ओ आगे लगा दिया ना तो फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम मतलब यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, मैं तो इंडिया तो से थोड़ी लगाना है आपको, फ्रॉम करना है, यानी कि इस मीनिंग का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम थर्ड में आता है परफेक्ट टेंस, मैंने की थर्ड फॉर्म और हेड, ओनली हेड, चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ भी हो, हेड ना हो, ठीक है। और इसकी सेंटेंस, इसकी पहचान मैंने कल जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर बताई थी। और अब फोर्थ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके अंदर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको ट्रिक से याद हो चुकी है। और हेड प्लस बीन लगा दो बस, हेड और बीन लगा दो बस। और इसमें भी वही टाइम ऑफ पॉइंट के साथ सिंस, टाइम ऑफ पीरियड के साथ फॉर। पीरियड मतलब एक अनिश्चित टाइम यानी कि साइट, और पॉइंट मतलब डेफिनेटली करता हूँ, करता ही नहीं कर देता हूँ, तो पॉइंट, ठीक है, टाइम ऑफ पॉइंट। और इसके अंदर वही थी कि आई को सिंगुलर मान दे तो आई वॉज के साथ, आई वॉज सी द टीवी टुमारो या यस्टरडे, ठीक है। पास्ट का हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर, थर्ड टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी विल, सेल प्लस हैव प्लस बीन, वही टाइम ऑफ पॉइंट के साथ सिंस, टाइम ऑफ पॉइंट के साथ फॉर, ठीक है। नेसेसरी सिंस, अननेसेसरी फॉर, ठीक है। विल, सेल प्लस हैव प्लस बीन तो आएगा सेल, और ये अलग कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर फ्यूचर इंटेंस के अंदर मैंने बताया आई और वी के साथ सेल का यूज करना है पूरे टेंस के अंदर, ठीक है। ये हमारा टेंस खत्म, आगे मिलेंगे नए वीडियो में।